वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या शो करेगा? इट विल शो द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें शो करेगी कि वेलोसिटी कितनी चेंज होगी विद टाइम। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, velocity time graph for a moving body show the variation in velocity with time for an object moving in a straight line. स्ट्रेट लाइन इसलिए क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम वेलोसिटी से यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो हम यहाँ पे जनरली एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लेते हैं। तो इस तरह से हम जो है ग्राफ ड्रा करते हैं। एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी हम प्लॉट करते हैं। तो जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पढ़ा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या क्या देता है, क्या क्या कन्वे करता है, हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। इसी तरह से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। पहले ये कि नेचर ऑफ द मोशन क्या होगी। हम ये निकाल सकते हैं कि नेचर ऑफ द मोशन क्या होगी, यानी कि क्या ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, इज ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इज इट इन पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो एक्सलेरेशन। ठीक है, तो ये हम निकाल सकते हैं नेचर ऑफ द मोशन। सेकेंडली, हम किसी भी टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि इस साइड से वेलोसिटी हम प्लॉट करते हैं तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, हम जो है डिनोट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं किसी भी टाइम इंटरवल पे। थर्डली, हम एक्सलेरेशन निकाल सकते हैं बाय कैन बी कैलकुलेट बाय डिटरमाइनिंग द स्लोप ऑफ द कर्व। हम एक्सलेरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम वेलोसिटी, यहाँ से टाइम है और हम एक्सलेरेशन भी निकाल सकते हैं। ये हम आगे देखेंगे कि एक्सलेरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। हम वहाँ पे स्लोप जो है कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना यह है कि इससे हम एक्सलेरेशन भी निकाल सकते हैं। ये अब हम आगे देखेंगे कि एक्सलेरेशन हम कैसे निकालेंगे। And fourth is the magnitude of the displacement traveled by the body can be calculated by measuring the area under the curve in the given time interval. यहाँ पे आपको इन शॉर्ट ये याद रखना है कि हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम नेचर ऑफ द मोशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम जो है वेलोसिटी निकाल सकते हैं किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम पे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सलेरेशन निकाल सकते हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। एक्सलेरेशन कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ये हम जो है आगे देखेंगे। यहाँ पे मैंने दो ग्राफ ड्रा किए हैं। पहला ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे दिखेगा, कैसा होगा। यहाँ पे जो आप ये ग्राफ देख रहे हो, यहाँ पे एक लाइन डाली है मैंने इस पे एक्स एक्सिस पे, टाइम एक्सिस पे। ये टाइम एक्सिस के ऊपर एक लाइन है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यानी कि इसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो है और जो है टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। तो वेलोसिटी ज़ीरो का मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, और अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। बिकॉज हमारी फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो होगा, देखिए अगर d ज़ीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, इसका मतलब यह है कि v ज़ीरो होगा, वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। तो अगर वेलोसिटी ज़ीरो है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दूसरा जो है ग्राफ ड्रॉ किया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किया है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है विच इज़ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पे ये शो करता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस टाइम कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी उसका मतलब यह है कि टाइम इंटरवल में, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस टाइम कवर कर रहा है। Here I have drawn three graphs.
First one is a uniformly accelerated motion when the body is initially not at rest. ये ग्राफ जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे पहले नहीं है, यानी कि हमने ये ग्राफ तब ड्रॉ किया है जब एक बॉडी चल रही थी, when the body was in motion. बॉडी ऑलरेडी मोशन में है और हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है। और यानी कि बॉडी जो है इनिशियली रेस्ट पे नहीं है, बॉडी ऑलरेडी जो है मोशन में है, तो हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया। एंड दिस ग्राफ इज़ ए स्ट्रेट लाइन, इट्स ए स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्लोप है इसका ये पॉजिटिव है, यानी कि स्लोप जो है ऐसा है, दिस इज़ पॉजिटिव। दिस मीन्स दैट दिस इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। तो यूनिफॉर्मली का मतलब यह है कि एक इंटरवल में फॉर एग्जांपल 1 मीटर पर सेकंड, फिर दूसरे इंटरवल में 2 मीटर पर सेकंड, फिर 3 मीटर पर सेकंड, फिर 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है विद टाइम। और बी पार्ट में जो आप देख रहे हो ग्राफ, ये भी यही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बट द ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे है, तो इसलिए हमने ये ग्राफ 0 से स्टार्ट किया। So this is VT graph for uniformly accelerated motion when the object is at rest initially. And third one is ये uniformly retarded motion है, ठीक है ना, uniformly retarded motion। retarded motion का मतलब क्या है? retarded motion का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रही है, यूनिफॉर्मली जो है डिसलेट कर रही है। ये देखिए पहले ये जो ऑब्जेक्ट है 0 पे था, यानी कि टाइम 0 है, और इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है 0 टाइम इंटरवल पे, यानी कि 0 सेकंड पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। और जो जी टाइम होता जा रहा है तो वेलोसिटी जो है डिक्रीज़ होती जा रही है। देखिए आप, वेलोसिटी डिक्रीज़ होती जा रही है। तो यहाँ पे हाईएस्ट टाइम है, तो इस टाइम पे आके जो है ये वेलोसिटी 0 बन गई। वेलोसिटी 0 का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गया, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया। So these graphs were for uniformly accelerated motion and uniformly retarded motion or uniformly decelerated motion. तो अब हम पढ़ेंगे now, अब देखिए velocity time graph for non-uniformly accelerated motion। ये जो दो ग्राफ्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, these are for non-uniformly accelerated motion। ठीक है, पहले हमने पढ़ा uniformly accelerated motion, अब non-uniformly accelerated motion। तो यहाँ पे जो मैंने ग्राफ जो है ड्रॉ किया है, दिस इज़ फॉर इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस इज़ इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहले यहाँ पे वेलोसिटी जो है यहाँ पे कम थी इस इंटरवल में, फिर अगले इंटरवल में वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, और इसी तरह से तीसरे इंटरवल में वेलोसिटी और बढ़ गई, और चौथे इंटरवल में वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ गई। इसका मतलब यह है कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, बट दिस इज़ नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, इंक्रीजिंग नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वेरी कर रही है, पहले वेलोसिटी कम थी, उसके बाद ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगी? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी इसका मतलब यह है कि बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अगर वेलोसिटी डिफरेंट है इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट वेलोसिटी हैं, इसका मतलब यह है कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रही है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, बट दिस एक्सेलरेशन इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, पहले कम, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, लास्ट में और ज़्यादा। ये वाला ग्राफ जो है दिस इज अपोजिट टू दिस ग्राफ। ये देखिए यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे वेलोसिटी है, एंड दिस ग्राफ इज़ फॉर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए है। तो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब यह है कि पहले इंटरवल में इसकी वेलोसिटी ज़्यादा, फिर कम हो गई, लास्ट में कम हो गई, यानी कि ये अब जो है ये बॉडी ये रिटार्ड कर रही है। ये अब जो है पहले ज़्यादा वेलोसिटी में थी, अब ये रिटार्ड कर रही है, डिसेलरेट हो रही है, ठीक है, अब ये रेस्ट में आना चाहती है। तो दिस इज़ नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। नॉन यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है पहले इंटरवल में वेलोसिटी सबसे ज़्यादा थी, उसके बाद कम हो गई, फिर और कम हो गई, ठीक है। तो दैट मीन्स दैट दिस इज़ रिटार्डेशन, बट दिस रिटार्डेशन इज़ नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन।
So we can say that when the velocity of the body decreases non-uniformly, the velocity time graph is curve that moves downwards with negative slope. Moves downwards with negative slope. ठीक है, ये downward move कर रही है negative slope के साथ. And this may also happen that the velocity of the body both increases and decreases non-uniformly. तो ऐसा ग्राफ भी हो सकता है. अब हम यहाँ पे एक ऐसा ग्राफ शो करेंगे जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज भी हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज भी हो रही है. देखिए इस ग्राफ में आप देख रहे हो कि ये भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. ठीक है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, लेकिन पहले ये इंक्रीज कर रही है, उसके बाद डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज. ये देखिए यहाँ पे इंक्रीज कर रही है पहले, फिर डिक्रीज कर रही है, फिर इंक्रीज कर रही है, फिर डिक्रीज कर रही है. तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. तो इसमें जो है बहुत इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन भी है और बॉडी जो है डिसरेट भी हो रही है. पहले एक्सेलरेट हो रही है, फिर डिसरेट हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, डिसरेट हो रही है. इसका मतलब यह है कि ये भी जो है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, या हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्मली जो है मोशन है, जो इस ग्राफ से भी हम दिखा सकते हैं. अगला जो टॉपिक है दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. जो मैंने पहले बताया कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं और जो है डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं. कैसे हम निकाल सकते हैं ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे.